गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यूल बी फाइन। वेलकम टू ब्रिटिश पायनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी को बेहद आसान चरणों में बांटकर हम सीख सकते हैं। यदि आपकी भी इच्छा है अंग्रेजी बोलना सीखने की, तो यह कोई असंभव बात नहीं है। चाहे आप हाई स्कूल में हो, इंटरमीडिएट में हो या ग्रेजुएशन में हो या फिर पढ़ाई पूरी करके छोड़ दिए हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अंग्रेजी सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है दोस्तों। और अंग्रेजी में दो बातों का ध्यान बार बार मैं आपका अट्रैक्ट कराता हूं। उस पर पहला, वर्ड पावर अपडेट करिए, वर्ड मीनिंग्स आपके पास होंगे तो आप भाषा के घर में एंट्री पा जाते हैं। और दूसरा, कुछ रूल्स, बस इन्हीं चीज़ों का खेल है अंग्रेजी। ये रूल्स हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस के थ्रू दे रहे हैं। नियमित अपनी डायरी और पेन को लेके बैठ जाए, 15 मिनट से 20 मिनट खर्च करें मात्र, और 3 से 6 महीने के अंदर आप अपने अंदर चेंज महसूस करें। जहाँ कहीं भी आपको अंग्रेजी में कोई भी चीज़ कुछ पूछना हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछा करें। आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ये सुविधा दे रहे हैं हम अपने सारे स्टूडेंट्स को जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। यहाँ से पिछले 16-17 सालों में जो लोग भी यहाँ से पढ़कर गए हैं या जो पढ़ रहे हैं, जो आने वाले हैं, ऐसे सभी के भाई बहन दोस्त सभी के लिए घर बैठे अंग्रेजी सीखने का यह बेहतरीन माध्यम है। बहुत सारे मेरे दोस्त भाई बहन जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, वो शहर तक नहीं आ पाते हैं, उनके लिए यह सुविधा मैं विशेष कर लेके आया हूँ। आइए तो हम सीखते हैं आज इस क्रम में टाइम एंड टेंस चैप्टर। ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में 4 पार्ट प्रेजेंट के पढ़ा चुके हैं। इसमें हम लोग पास्ट टेंस का पहला पार्ट यानी कि इंडेफिनिट टेंस देखेंगे दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का मतलब भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, इंडेफिनिट अनिश्चित, टेंस मतलब काल होता है। डेफिनेशन से आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। वे वाक्य जिनमें क्रिया का भूतकाल में अनिश्चित रूप दर्शाया गया हो अथवा वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए आदि आए होते हैं, हम उनको आमतौर पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहेंगे। दोस्तों, किसी भी टेंस को बोलचाल में हम 5 सेंटेंस में बांट देते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी वे वाक्य जिसमें किसी फैक्ट को हम रियलाइज करते हैं, कमिट करते हैं, एडमिट करते हैं। हाँ, हम ऐसे थे, ऐसा होता था, इस चीज को स्वीकार करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, मैं जयपुर में रहता था। मैं इस बात को एडमिट कर रहा हूं कि मैं जयपुर में रहता था, जयपुर में पढ़ता था या मैं जयपुर में जाता था। ऐसा कोई भी यहाँ पे रहने की क्रिया अब वर्तमान में नहीं हो रही है, यह भूतकाल की बात दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों। दूसरा वाक्य, अब ये तो अफर्मेटिव हुआ। दूसरा होता है नेगेटिव, किसी तथ्य को इनकार कर देना। लगे हाथ किसको हम समझते हैं, वह झूठ नहीं बोलता था, मैं विद्यालय नहीं जाता था, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता था। ऐसा कोई भी वाक्य नेगेटिव कहलाएगा जिसमें हम फैक्ट को इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं। तीसरा, किसी भी टेंस का जो तीसरा पार्ट होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न वाले वाक्य। प्रश्न वाले वाक्यों में आप क्या पाते हैं, जैसे क्या आपने कठिन परिश्रम किया, क्या आपने कठिन परिश्रम किया, ऐसे वाक्य। तो इसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं जिसमें क्या से शुरुआत होती है। एक और इंट्रोगेटिव होता है जिसके बीच में WH वर्ड आ जाते हैं। जैसे आप कहाँ रहते थे, आप अंग्रेजी कहाँ सीखते थे, ऐसे कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कितने, ऐसे WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, तो वो भी इंट्रोगेटिव होते हैं। चौथा वाक्य होता है दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी रहे और नकारात्मक वाक्य भी रहे, उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते थे, क्या कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते थे। इसमें आप देख रहे हैं कि क्या भी आया है और नहीं भी आया है। पांचवा वाक्य इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। बोलचाल में इसका प्रयोग दोस्तों बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव का। कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लता जी गीत गाती थी ना,
आप टीवी देखते थे ना, वह मुझसे बात करता था ना, ऐसी वाक्य जिसमें न का टैग लगा हो हम इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। अब इनके अनुवाद की बात करते हैं, इनको किन पैटर्न्स पे अनुवाद करते हैं, फार्मूला क्या होता है, मेनली ये देखना होता है। तो जो अफर्मेटिव होता है दोस्तों, बहुत ही आसान फार्मूला है इसका। सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म को, जैसे गो है तो इसका सेकेंड फॉर्म वेंट, राइट का रोट होता है, इस तरह सेकेंड फॉर्म को, और फाइनली ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए 3 स्टेप में, यानी कि इजी स्टेप्स में, इजी स्टेप्स से याद आया, आपको याद दिला दें, अभी हाल ही में 3 महीने पहले मेरी पहली पुस्तक इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश रिलीज हुई है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, और इस पुस्तक में बहुत सारी नई नई चीजें दी हैं जो अब तक नहीं देखने को मिलती थी किताबों में। यह म्यूजिकल और मैजिकल है, सारे लेसन्स यूट्यूब से लिंक से कनेक्टेड हैं, लिंक के साथ दिए गए हैं और म्यूजिकल बनाया गया है। कंप्लीट सारा टेंस आप इंग्लिश सॉन्ग्स के आधार पे भी पाते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आप हमारे साथ बने रहें, रेगुलर वीडियोस को देखते रहें, तो बहुत सारी रोचक चीजें पाएंगे। अंग्रेजी सीखना बेहद आसान होगा। तो दोस्तों मैंने लिखा पहला वाक्य, मैं जयपुर में रहता था, तो वाक्य का सब्जेक्ट आई है, वर्ब लीव, आई लिव्ड सेकेंड फॉर्म में इन जयपुर। वेरी सिंपल टू ट्रांसलेट। एनी कंफ्यूजन? यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर क्वेश्चन करें कमेंट बॉक्स में। चलिए दूसरा है, वह झूठ नहीं बोलता था, तो वह के वास्ते आपने सब्जेक्ट लिखा ही। अब यहाँ पे नेगेटिव टर्म नहीं के लिए डिड नॉट, एक सिंगल वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, ये ध्यान रखना है। इसको बोलते इसमें डिडंट का प्रयोग करते हैं, डिडंट। तो ही डिडंट टेल अ लाई, ही डिडंट टेल अ लाई। तीसरा वाक्य है दोस्तों, क्या आपने कठिन परिश्रम किया? क्या आपने कठिन परिश्रम किया? तो जिन वाक्यों में हम क्या से शुरुआत करते हैं, जो क्या से ओपन होती है, उनमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या के वास्ते, और इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो डिड यू वर्क हार्ड, डिड यू वर्क हार्ड। चौथा वाक्य है, क्या कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते थे? इट मीन्स की डिड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी इंट्रोगेटिव से जो नेगेटिव बनते हैं उसमें हमें सब्जेक्ट के बाद जाके नॉट का प्रयोग कर लेना होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिड कृष्णा नॉट प्ले फ्लूट, क्या कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते थे? तो डिड कृष्णा नॉट प्ले फ्लूट। वेरी सिंपल। पांचवा वाक्य है, ये जो बोलचाल में ज्यादा प्रयोग होता है दोस्तों, लता जी गीत गाती थी ना, लता जी गीत गाती थी ना, ऐसे वाक्य जैसे सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये ऑलरेडी अफर्मेटिव में आप पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये जो न आया है दोस्तों, ध्यान से देख लें, ये जो न आया है इसे हमें अंग्रेजी में लिखने के लिए इस टेंस की सहायक क्रिया जो डिड है इसको पहले एक बार लाना पड़ता है, नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और फिर सब्जेक्ट लिखना है। ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को फिर एक बार एडवर्स ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में, और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना बोलना होता है। इसे लिखते समय आप कहेंगे लता जी शेड अ शाल डिडंट सी। अब लता चूंकि फेमिनिन जेंडर है इसलिए सी का प्रयोग कर लेंगे, अगर कोई मैस्कुलिन जेंडर होता तो ही का प्रयोग किया जाता। तो इस प्रकार ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 5 सेंटेंस हुए। पांचों सेंटेंस का जो फार्मूला है अपनी डायरी में इसे लिखना, नोट करना ना भूलें। सिर्फ वीडियोस देखना भी पर्याप्त नहीं होता है, हमारा मेमोरी होता है, राइटिंग पावर अगर आपकी अच्छी है और आप उसे पेन डाउन करते हैं यानी लिखते चलते हैं तो कोई भी चीज लंबे समय तक रहती है। इसे नोट करने के लिए आपको बार बार वीडियो को प्ले भी नहीं करना पड़ेगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दे रहा हूं और आप वहां से भी ले सकते हैं, या जिनको चाहिए वो हमसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं वो पिक्चर भी सेंड कर दे रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को, इसका प्रयोग मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का प्रयोग जितना दोनों का मिला जुला प्रयोग होता है लाइफ में, उतना आप पास्ट टेंस का प्रयोग अकेले करते हैं लाइफ लॉन्ग। इसलिए यू मस्ट बी फोकस्ड ओवर दिस टेंस, इस पर ज्यादा थोड़ा फोकस आप रखेंगे, क्योंकि जो भी वट एवर
मतलब जो भी बीत गया है, जो भी गुजर गया है, उसको सारी चीजों को, उन सारी कथा कहानियों को, इतिहास के किसी भी फैक्ट को यदि आपको प्रेजेंट करना है, कल तक जो बीत गया वो सारी बातें, आपने क्या किया, कैसे किया, कब किया, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसी कोई भी बात, आप अपने बचपन की कोई कहानी, आप अपने युवावस्था की कोई कहानी, आप अपने बुढ़ापे की कोई कहानी या किसी अन्य के बुढ़ापे की कोई कहानी, या फिर किसी राजा रानी, कुछ भी, कोई भी कहानी, व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्रेस, उसके लिए आपको यू मस्ट नो दिस रूल। पास्ट का रूल तो आपको आना ही आना चाहिए, और ये कितना आसान है आप देख सकते हैं। तो इनफैक्ट हमने इसमें एक एक एग्जांपल ही लिया है, आप इस पे दो दो तीन तीन एग्जांपल्स सेम पैटर्न का एटलीस्ट एक एक पांचों पर आप बनाइए और बना के सेंड करिए। हम आपको करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करते चलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत तेजी से सीख रहे हैं। सीखना एक कांस्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, और कोई भी सीख सकता है, बशर्ते आपके सामने आपकी एक मंजिल हो, एक लक्ष्य बना लीजिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर थोड़ा थोड़ा इनिशियल स्टेप्स आप स्टेप आउट करते रहिए, और उसमें जहां कहीं भी हमारे ज्ञान और अनुभव की जरूरत पड़ती है, या आपके साथ जो भी जुड़े हों, आपके बड़े, आपके गुरु, उनसे उनका अनुभव शेयर करिए, उन रास्तों को पता करिए, और उन रास्तों पर आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल तक जाइए। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, या हमारा कंटेंट पसंद आता है, या आपको लगता है कि हाँ आप हमारे साथ सीख रहे हैं, तो आपको इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों को, खासकर अपने भाई बहनों को भी प्रमोट करना चाहिए, और वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियोस हमारे रेगुलर मोड में आप तक जा रहे हैं वो जाना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इससे, आपके इस लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, एक्सटर्नल एनर्जी, जिससे हम और भी बेहतर, और भी खूबसूरत वीडियोस आपको, और भी खूबसूरत कंटेंट के साथ लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड।